ऑल राइट नितिश द ग्रेट। चलो जी, हम बेसिकली स्टेज 2 की पहली एक्सरसाइज में हैं, यानी बॉडी मैकेनिक्स। अब हमने लर्न करना शुरू करना है। फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, स्टेज 1 क्लियर हो चुकी है। मैकेनिक्स में सबसे पहले हम सिंपलेस्ट कैरेक्टर से काम करते हैं, जिसमें सिर्फ पेल्विस प्रोमिनेंट है और लेग्स है। ये ह्यूमन बॉडी मैकेनिक्स का बेस है। अगर पेल्विस और लेग्स के साथ हैंडल करना आ जाए तो उसके बाद ऊपर की ट्विस्ट, हेड, हैंड्स स्लोली इजीली आ जाते हैं। इकट्ठा अटेम्प्ट करें तो बहुत मुश्किल आती है। ऑलराइट, तो पहले एक्सरसाइज के लिए हमने कुछ बेंचमार्क्स रखे हुए थे कि किस किस तरह की हमें शॉट्स यूज़फुल रहेंगे इस बेसिक चीज़ को सीखने के लिए, पेल्विस और लेग्स की एक्टिविटी को सीखने के लिए। तो उन बेंचमार्क्स के हिसाब से तूने कुछ प्लानिंग की है, जो कि हमारा पहला स्टेप है इस एक्सरसाइज का, कि हमें वीडियो प्लानिंग करनी ज़रूरी है। एक बार उस पर नज़र मारते हैं। वैसे मैं देख चुका हूँ, लेकिन अभी मैं सिलेक्ट करने के लिए साथ साथ प्ले कर रहा हूँ। इन अटेम्प्ट्स में तूने पर्सनैलिटी वॉक की है, एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी लाने की कोशिश की है, जो मेरे को पहली शॉट में समझ में आया। वो शायद अभी अवॉइडेबल है। इसमें हमें बहुत ही फंक्शनल एक्टिविटी चाहिए, जो मैकेनिक्स, फिज़िक्स को सिखा पाए हमें। तो बहुत ही ऐसी एक्टिविटी जो फिज़िकली हो रही है, कहीं वो गिर गया या कहीं कूदा या टर्न किया, उस तरह की चीज़ें। ये मार्शल आर्ट्स किक है, लेकिन ये बहुत आर्टिफिशियल, बहुत डुप्लीकेट, ओवर एक्टिंग करके बनाई हुई है। इट शुड बी नेचुरल। एक बार मतलब हमें जैसे हम ह्यूमंस करते हैं वैसे करना है इन वीडियो प्लानिंग। बाद में हम एग्जैजरेशन करेंगे जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे एनिमेशन, लेकिन वीडियो प्लानिंग बहुत बिलीवेबल होनी चाहिए ताकि हम ठीक ठाक फिजिक्स को समझ पाएँ। और इस एक्टिविटी में मुझे यही समझ में आ रहा है कि उसने अल्टीमेटली किक मारी है। ठीक है, नॉट वेरी गुड। दिस पर्सनैलिटी वॉक अगेन। ये पर्सनैलिटी वॉक जैसा ही लग रहा है कुछ। नॉट वेरी यूजफुल। ये ओके, ये थोड़ा सा वर्क कर सकता है कि वो चला जा रहा है और उसके पाँव में अगर कांटा लगता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। थोड़ी बहुत मैकेनिक्स और साथ में थोड़ी एक्टिंग भी आ जाएगी इसमें। हालांकि एक्टिंग हम अवॉइड करना चाहते हैं, बट नॉट बैड। ये थोड़ा डिफरेंट है और एक फिज़िकल हमें फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ वर्क करने को मिलेगा कि अगर पाँव पे अचानक कांटा लगे तो कैसे रिएक्ट करता है। तो दिस इज़ वन दैट कैन बी सिलेक्टेड। इसको एक बार दोबारा रिवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि चल तो अभी भी वो बहुत नकली रहा है शुरू में, है ना। ये बहुत डुप्लीकेट चल रहा है। ये अगेन मुझे कुछ पर्सनैलिटी वॉक जैसा ही लग रहा है। ये अभी नहीं, इस शॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तूने स्टम्बल करना चाहा, लेकिन इतनी एक्टिंग की कि उसमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत एक्टिंग है, रियलिस्टिक होना चाहिए। सच में कुछ पत्थर वगैरह कुछ रख के सच में लुढ़कना चाहिए, अगर लुढ़क के दिखाना है। ये मतलब लुढ़कने वाली एक्सरसाइज अच्छी मैकेनिक सिखा देती है, हालांकि बहुत लोग करते हैं, बट इट्स ओके, नॉट बैड। अगेन बहुत सारी ओवर एक्टिंग है, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा अपील नहीं कर रहा। मेरे कमेंट से थोड़ा समझ गया होगा किस डायरेक्शन में हमने जाना है। हमें रियलिस्टिक फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए जिसमें कुछ वर्कआउट करने को मिले, हमें मैकेनिक्स सीखने को मिले। ज़्यादा पर्सनैलिटी, एक्टिंग, वो उस तरफ नहीं जाना। एंड वो ये इनमें से मुझे वो थोड़ा डिफरेंट लगा, इसलिए पोटेंशियल लगा। अदरवाइज़ कुछ भी किया जा सकता है। जंप करना, कोई इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बना लेगा तो करने में मज़ा आएगा।
तो इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है इसको, स्टम्बल करने को या जंप करने को। मेरे ख्याल से थोड़े और अटैम्प्ट करने चाहिए, नहीं तो हाँ, महीना भर करना है शॉट तो कुछ इंटरेस्टिंग मज़ेदार होगा तो तुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, थका तो नहीं ना? तो थोड़ा और कुछ 4-5 ऑप्शंस इन लाइंस पे री कर ले, वो पाँव पे कांटे वाला दोबारा कर ले अच्छे से, और कुछ दिमाग में आता है एटलीस्ट 1 डे तो स्पेंड कर टू गेट सम गुड आइडियाज फॉर दिस मैकेनिक शॉट। राइट है जी, ऑल द बेस्ट।